इसी क्रम में सूत्र नंबर 8 अपरिग्रह महाव्रत की भावनाओं के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, क्या भावना करनी चाहिए जिससे कि हमारे अंदर परिग्रह की लालसा कम हो और अपरिग्रह व्रत में दृढ़ता आए। उसके लिए आचार्य देव यहाँ बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सा एक सूत्र दे रहे हैं। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। क्या करना, जब हम संसार में रहते हैं तो संसार के वातावरण में हमेशा आपको दो तरह के इंद्रियों के विषय मिलेंगे। कुछ विषय मनोज्ञ कहलाते हैं और कुछ अमनोज्ञ कहलाते हैं। मनोज्ञ का मतलब सुहावना, मन को अच्छा लगने वाला। 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं, जो मन के लिए अच्छे लगते हैं, उनके प्रति राग हो जाता है और जो बुरे लगते हैं उनके प्रति द्वेष हो जाता है। संसारी प्राणी का इसी तरह से सारा का सारा जीवन चलता है। बाहरी वस्तुओं में राग और द्वेष होना यह अंतरंग परिग्रह की सूचना देता है। इसलिए आचार्य कहते हैं, आपको यदि अंतरंग से, अपने अंतरंग भावों से, परिग्रह से रहित होना है तो बाहरी किसी भी पदार्थ में जो मनोज्ञ है या अमनोज्ञ है उसमें ना राग करना न द्वेष करना। राग करने से उस पदार्थ से हम चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और द्वेष करने से उस पदार्थ को हम दूर हटाना चाहते हैं, हम उससे बचना चाहते हैं। और ये दोनों ही प्रवृत्तियां संसार को बढ़ाने वाली होती हैं, क्योंकि संसार का मतलब बाहरी किसी भी पदार्थ की उपलब्धि होना या नहीं होना नहीं है। संसार का मतलब ही है अपने अंतरंग में बाहरी जो संसार की चीजें हैं उनसे कितना अटैचमेंट है और कितना हमारा उनसे अवर्जन यानी द्वेष है। अगर हम भीतरी राग और द्वेष को कम करने का लक्ष्य रखेंगे तो ही हम संसार से मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि संसार को हमने भीतर से जकड़ रखा है, भीतर से पकड़ रखा है। और हम ये चाहें कि संसार अपने आप हमें छोड़ दे तो संसार कभी आपको नहीं छोड़ेगा, आपको संसार छोड़ना होगा। संसार की कोई भी वस्तुएं, कोई भी पदार्थ आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको ही उन वस्तुओं से अपना पीछा छुड़ाना होगा। संसार की कोई भी चीजें आप कभी भी देखेंगे तो ये ऐसा ही चलता हुआ आपको संसार मिलेगा। हमेशा आपको मन को अच्छे लगने वाली मनोज्ञ वस्तुएं मिलेंगी और कुछ मन के प्रतिकूल वातावरण भी मिलेंगे, और आप एक में राग करेंगे, एक में द्वेष करेंगे तो कभी भी अपने भीतर के संसार को कम नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो हमने अपने भीतर ग्रहण कर रखा है उसकी ओर देखो, ये आचार्य देव यहाँ कहते हैं। बाहर से छोड़ने के बाद भी हमने कुछ भीतर अपने अंदर ग्रहण कर रखा है या नहीं, ये इसी से समझ में आएगा कि आपको बाहर की चीजों में कितना राग उत्पन्न होता है और कितना द्वेष उत्पन्न होता है। तो अपरिग्रह की भावना करने के लिए बाहरी परिग्रह के प्रति न राग करना न द्वेष करना, ऐसे परिणाम अपने बनाना, तो हम अपरिग्रह के महाव्रत को या अणुव्रत को दृढ़ कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा सूत्र है जिसके माध्यम से हम अपने अंतरंग के संसार को सुखा सकते हैं। और हम कुछ नहीं करते हुए भी अगर ये प्रैक्टिस करने लगे कि कोई भी चीज हमारे लिए न तो बहुत ज्यादा अनुकूल है और न बहुत ज्यादा कोई भी चीज हमारे लिए प्रतिकूल है,
क्योंकि बहुत ज्यादा जब होता है तो उसमें बहुत ज्यादा वस्तु नहीं होती है, भीतर का बहुत ज्यादा राग होता है या द्वेष होता है। तो जो चीज आपको जितनी अच्छी लग रही है समझना आपके अंदर उतना ही राग है, और जो चीज आपको जितनी बुरी लग रही है, जिससे आप बहुत दूर हटना चाहते हैं, समझना आपके अंदर उतना ही द्वेष है। तो मन के परिणाम को राग और द्वेष से रहित बनाना, राग रूप भी नहीं रखना और द्वेष रूप भी नहीं रखना, तभी भीतर का अंतरंग परिग्रह छूटता है और तभी वह अपरिग्रह की भावना दृढ़ बनती है। अंतरंग का वह राग भाव या द्वेष भाव बाहर की चीजों को जब पकड़ता है या उससे छूटने की कोशिश करता है, तो हमारे मन के अंदर ये मान के चलना कि परिग्रह तो बना हुआ है और मन के अंदर मूर्छा का भाव भी बना हुआ है। इसलिए बाहर की चीजों में हमें राग और द्वेष होने लग जाता है। इस सूत्र का आलंबन लें, इस सूत्र का चिंतन करें, इस सूत्र के माध्यम से अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन बार बार करें, तो आपके अंदर राग और द्वेष की कमी हो सकती है। यह तभी होगी जब आपको ये लगे कि राग और द्वेष ये हमारे अपने भाव नहीं है, आत्मा के भाव नहीं है, ये हमारे पूर्व संस्कारों से उत्पन्न हुए कर्म के कारण से उदय में आकर के ये भाव उत्पन्न होते हैं। वस्तुतः ये हमारी आत्मा के भाव नहीं है। तो जब आपकी दृष्टि में ये आएगा कि राग हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं, द्वेष करना भी, घृणा करना भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं, तो आप राग और द्वेष से भीतर से एक दूरी बनाएंगे, और वही जो दूरी होगी वही दूरी आपको भीतर के संसार से अलग करेगी। इसलिए संसार कभी भी बाहर नहीं होता, संसार हमारे भीतर होता है। वस्तुएं तो संसार में हमेशा ही ऐसी मिलेंगी। आप कहो कि चौथा काल हो कि चाहे तीसरा काल हो, कुछ भी काल हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमेशा अच्छी और बुरी, अनुकूल और प्रतिकूल सामग्रियां हमेशा सामने रहती हैं। राग रंगीनियां भी सामने रहती हैं, दुख के वातावरण भी सामने रहते हैं। हमेशा ये चीजें हमें मिलती हैं, हर क्षेत्र में, हर काल में। ये मत सोचना कि ये केवल पंचम काल में ही हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, चौथे काल में भी देखने को मिलता है। और ये चीज जब भी देखने को मिलेगी, पांच इंद्रिय के विषय जब भी आपको मिलेंगे, आपकी चेष्टाएं इसी तरह की होंगी जैसी आज हो रही है। ऐसा मत सोचना कि चौथे काल में हम बड़ी जल्दी मोक्ष चले जाएंगे, चौथे काल में हम बहुत जल्दी सब कुछ छोड़ देंगे, चौथे काल में हमारे परिणाम राग द्वेष से रहित अपने आप हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता है। समझ आ रहा है? तो आप न कभी किसी क्षेत्र की अपेक्षा रखना, न कभी काल की अपेक्षा रखना, आप अपने भावों की अपेक्षा रखो। अगर आपके परिणाम आज बनते हैं तो आपके लिए आज पंचम काल भी दुखदाई नहीं है, और अगर आपके परिणाम नहीं बनते हैं तो चौथा काल भी आपके लिए कुछ करने योग्य नहीं होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जन्म कभी चौथे काल में हुआ ना हो, या कभी हमें विदेश क्षेत्र आदि में तीर्थंकरों का सानिध्य मिला ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। हमें सब मिलता है, और हम सब देख करके भी अपने भीतर के राग द्वेष को कभी कम नहीं कर पाते। इसलिए अपरिग्रह की भावना दृढ़ बनाना हो तो आचार्य कहते हैं, चाहे वो वस्तु हमारे लिए कितनी ही, क्या बोले आपके हिसाब से, इंटरेस्टेड, फेवरेबल, प्लीजेंट, कैसी भी हो, और चाहे वो आपको कितनी भी अरुचिकर लगे, अनइंटरेस्टेड हो, अनफेवरेबल हो, हर एक पदार्थ के प्रति हमारा जो परिणाम भाव जो जुड़ा रहता है, उस भाव को देखें कि हमारा भाव किससे जुड़ रहा है, किससे दूर भाग रहा है,
ना हमें किसी से जोड़ने का भाव करना, ना किसी से तोड़ने का भाव करना। फिर क्या करना? अपने भावों को मोड़ने का काम करना। क्या सुना? ना हमें किसी से जोड़ने का भाव करना, ना किसी से तोड़ने का भाव करना, अपने भावों को अपने में ही मोड़ने का भाव करना। जब जोड़ने और तोड़ने से बचोगे तो ही आपके भाव आपकी आत्मा की ओर मुड़ेंगे। राग और द्वेष हमारा स्वभाव नहीं, ये हमेशा अपने मन के अंदर बना करके रखो। और जब जब हमारे लिए बाहरी वस्तुएं अनुकूल और प्रतिकूल भासित हों तो उस समय पर हम अपने परिणामों में ऐसा भाव लाएं कि हमें ना इनसे राग करना है, ना द्वेष करना है। मनोज्ञ वस्तुओं से राग नहीं, अमनोज्ञ वस्तुओं से द्वेष नहीं। तो जो समता परिणाम आएगा वही आपके अंदर अपरिग्रह का भाव होगा और उसी समय पर आप वास्तव में परिग्रह से रहित होंगे। तो ये परिग्रह एक भीतरी चीज है और इसकी भावना इस ढंग से करने से 5 इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, स्पर्शन इंद्री का मनोज्ञ विषय क्या होता है? गर्मी में कूलर मिलना, ठंडी में हीटर मिलना। हाँ? ये स्पर्शन इंद्री का मनोज्ञ विषय। अमनोज्ञ विषय क्या हो गया? गर्मी में तेज गर्मी हो जाना, ठंडी में तेज ठंडी हो जाना, तो अमनोज्ञ विषय हो गया। एक में राग हो गया, एक में द्वेष हो गया। ऐसे ही रसना इंद्री का मनोज्ञ विषय क्या होता है? गर्मी में ठंडा ठंडा कूल कूल मिलना, आइसक्रीम और भी जितनी भी ठंडी ठंडी चीजें हैं, और गर्मी में सब गरम गरम मिलना। समझ आ रहा है? रसना इंद्री के विषय जो भी अनुकूल होते हैं, कितनी ही मसालेदार चीजें हो, कितनी भी टेस्टी चीजें हो, उनके प्रति हमारे अंदर जो राग होता है वो हमारे लिए परिग्रह होता है। द्वेष भी नहीं होना। अमनोज्ञ वस्तु भी कभी आ जाती है, मन को कुछ अच्छा नहीं लगता है तो वह भी थोड़ा लेने की कोशिश करना। क्या समझ आ रहा है? कैसे लोग हैं? कुछ लोग हंस रहे हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि देखो, अनुकूल भी कभी ज्यादा नहीं ले लेना, नहीं तो वो भी रोग का कारण हो जाएगा। और प्रतिकूल एकदम से अपने से दूर नहीं हटा देना, थोड़ा थोड़ा उसको भी लेने की इच्छा रखना ताकि वह आपसे द्वेष का कारण ना बने। क्या समझ आ रहा है? प्रतिकूल क्या होता है आपको? करेला की सब्जी, वो भी टेस्टी बना लेते हो, बिगर नमक का, बिना मीठे का, ये प्रतिकूल हो जाता है। तो जो जिसके लिए प्रतिकूल हो, तो उस प्रतिकूल को भी समभाव से, बिना द्वेष के समभाव से उसको भी थोड़ा अपनाने की कोशिश करना। और जो अनुकूल हो उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि पूरा का पूरा बर्तन उंगलियां से पोंछ पोंछ करके और चाट चाट करके बिल्कुल साफ कर दो। इतनी आसक्ति भी नहीं होना। समझ आ रहा है? ये राग और द्वेष से रहित रसना इंद्री के माध्यम से रसना के विषयों में जब आपके अंदर की ऐसी प्रवृत्ति होगी तो वह कोई भी इंद्री का विषय हो, आपके अंदर वह परिग्रह का कारण नहीं बनेगा। परिग्रह जो होता है वह आपको याद रहता है, नहीं भी मिलता है तो याद में बना रहता है। समझ आ रहा है? जैसे आपके सामने कुछ रखा है खाने को, लेकिन खा कुछ रहे होगे और याद किसी और की आ रही होगी। समझ आ रहा है? तो इसको समझना कि ये हमारा परिग्रह है। जो हम खा रहे हैं उसका टेस्ट नहीं ले रहे हैं, और जो हमें नहीं मिल रहा है, जो हमें नहीं दे रहा है, हम उसकी याद कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? परिग्रह हो गया। ऐसी भाषा में ही आपको समझ में आता है, सूत्रों की भाषाएं समझ में नहीं आती। ऐसे ही घ्राण इंद्री के विषय होते हैं,
अनुकूल भी होते हैं, अच्छे सुगंधित विषय भी होते हैं, कभी उन्हीं पदार्थों में दुर्गंध भी आने लग जाती है। तो दुर्गंधित पदार्थों में भी एकदम घृणा, द्वेष ऐसा भाव नहीं करना। किसी किसी को तो थोड़ी भी दुर्गंध आने पर ऐसी उल्टी सी आने लग जाती है, समझ आ रहा है? तो वह भी एक भीतर का घृणा भाव अपना परिग्रह होता है। उसमें भी समभाव रखना, पदार्थ के स्वरूप को समझ करके न राग करना न द्वेष करना। और ये जो बैलेंस बनता है तो भीतर के भावों से बनता है। और अगर हम बैलेंस एक भी बिगाड़ लेते हैं तो दूसरे का बैलेंस अपने आप बिगड़ जाता है। माने अगर हमने सुगंधी से अधिक राग किया तो दुर्गंध से हमें अधिक द्वेष अपने आप होने लगेगा। तो बैलेंस हम खुद बिगाड़ लेते हैं भावों का। अगर हम सुगंध को भी सुगंध के रूप में सूंघेंगे, दुर्गंध को भी दुर्गंध के रूप में सूंघ लेंगे तो कुछ नहीं होगा, मन है परिणाम वैसा ही बना रहेगा। लेकिन अगर हम एक के प्रति राग करते हैं तो दूसरे के प्रति द्वेष भी अधिक हो जाता है। इससे वह हमारे भीतर का परिग्रह भाव छूटता नहीं है। ऐसे ही चक्षु इंद्री के विषय होते हैं, अच्छे अच्छे रूप, सुंदर सुंदर चीजें जिन्हें हम देखते हैं और देखने की इच्छा करते हैं। तो जिस चीज को हम जितनी ज्यादा आसक्ति से देख रहे होते हैं वो हमारे अंदर का उतना ही राग भाव होता है। एक बार आप किसी चीज को देखने लग गए और बिल्कुल आप ऐसे के ऐसे भौचक्के से खड़े रह गए। कैसे? एक पहले नाटक आता था मुंगेरी लाल का, आजकल नहीं आता वो, हमारे जमाने में आता था। बस खो गए तो खो गए, कहाँ खड़े थे सामने, पता पड़ा सड़क पे खड़े थे, किसी दुकान पे खड़े थे और एक चीज सामने आई तो ऐसे खोए कि आधा घंटा उसी में निकल गया। सामने वाले कहता भाई साहब कहाँ हो? जब वो आंखों के ऊपर हाथ हिलाता है तब उसको होश आता है। तो ऐसा राग या ऐसा द्वेष कभी भी हो जाए तो समझना कि हमारे भीतर बहुत भारी भारी परिग्रह, बहुत बड़ी बड़ी कसाएं पड़ी हैं। चक्षु इंद्री के विषय को देखने की लालसा और उस लालसा में वह वस्तु सामने से हटने की भाव तो नहीं हो सकता, वस्तु तो नहीं हटेगी। हटना किसको पड़ेगा? हटना तो देखने वाले को ही पड़ेगा। मान लो कोई वस्तु ही आपने अपने घर पे लाके रखी हो जिसको आप बहुत अच्छा समझते हो, बहुत मनोज्ञ, आप उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो कब तक देखोगे? हटना तो आपको ही पड़ेगा उसके सामने से।